हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्ज़ाम की बिल्कुल नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी के चैप्टर 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेल इज़ यूज टू। एक्सेल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए टाइप डॉक्यूमेंट, लेटर बुक। ऑप्शन बी टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ऑप्शन सी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। हम एक्सेल का यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में सेव करना हो, मतलब टेबल की फॉर्म में। तो ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कमांड टू ओपन एक्सेल फ्रॉम रन विंडो। रन विंडो से एक्सेल को ओपन करने की कमांड क्या होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए एक्सेल। देखिए, हम रन विंडो खोलने की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं विंडो प्लस आर, और एक्सेल ओपन करने के लिए वहाँ पे आपको ऐसे टाइप करना होगा ये एक्सेल, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा अगर कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वर्कशीट एक्सेल 2013 प्रोवाइड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2013 में, ये 2013 इसका वर्ज़न है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपको पता है कई वर्ज़न है, तो 2013 वाले वर्ज़न में बाय डिफ़ॉल्ट हमें कितनी वर्कशीट मिलती हैं काम करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक वर्कशीट, शीट 1। हालांकि हम अनलिमिटेड शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर मेमोरी के आधार पे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें काम करने के लिए एक्सेल 2013 में एक ही शीट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन इज यूज्ड फॉर ड्रैग। ड्रैग करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, या जब हम ड्रैग के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किस चिन्ह के आधार पे देते हैं? तो इसका आंसर है क्वेश्चन बी, ये वाला चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना आप। हाउ मैनी रोज आर देयर इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में कितनी रोज होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10,48,576। हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स होते हैं? देखिए, कॉलम डोनेट होते हैं या कॉलम के नाम अल्फ़ाबेट से होते हैं एक्सेल में, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरह। तो वो होते हैं ए से लेके XFD तक। लेकिन अगर हम उनको गिने तो एक शीट में टोटल कॉलम बैठते हैं 16,384। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, बोथ एंड बी, क्योंकि पहला ऑप्शन भी ठीक है और दूसरा भी। इन एक्सेल रोज आर डोनेटेड बाय नंबर्स। ये कथन सही है गलत ये बताना है कि रो के नाम नंबर से होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये सब रोज हैं और ये यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, रो नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह। पहला ऑप्शन ठीक, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल कॉलम्स आर डोनेटेड बाय नंबर्स। कॉलम के नाम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था होते हैं अल्फ़ाबेट से, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एड्रेस सही नहीं है? देखिए, सेल का एड्रेस क्या होता है एक्सेल में, किसी भी सेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो कौन से कॉलम में है, फिर देखते हैं कौन सी रो में है। तो पहले कॉलम का नेम फिर रो का नेम, दोनों को आपस में कंबाइन करने पर हमें मिलता है सेल का एड्रेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए आप, हमने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है तो ये कॉलम है C और रो है 5, तो इस सेल का एड्रेस होता है C5। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि पहले सेल के एड्रेस में पहले आएगा कॉलम का नाम, फिर आएगा रो का नाम, मतलब पहले आएगा अल्फ़ाबेट फिर आएगा नंबर। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन O98, ये बिल्कुल ठीक है, सेल का एड्रेस हो सकता है। के 876, तो ये भी हो सकता है।
देखिए ऑप्शन सी 8YT, मैंने अभी बताया था सेल के एड्रेस में पहले आता है कॉलम का नाम फिर रो का नाम, यहाँ पे पहले नंबर ही आ गया, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ये सेल का एड्रेस सही नहीं है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कशीट? एक्सेल वर्कशीट का सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर है .xlsx। क्वेश्चन 11, द डिफ़ॉल्ट रो हाइट इज़ 15 पॉइंट्स। एक्सेल में जो रोज़ होती हैं उनकी डिफ़ॉल्ट हाइट होती है 15 पॉइंट्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ? डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ होती है 8.43 कैरेक्टर, ये आप ध्यान रखना। वी कैन नॉट इंक्रीज द विड्थ ऑफ ए कॉलम, हम किसी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ा सकते एक्सेल में, तो ये बात गलत है, बढ़ा सकते हैं हम। और देखिए उसकी बढ़ाने की रेंज होती है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। क्वेश्चन नंबर 14, वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ ए रो, हम एक्सेल में किसी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मिनिमम हम कर सकते हैं 0 और मैक्सिमम 409। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नेम। देखिए पहले, इससे पहले क्वेश्चन गया था अभी, उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि सेल का एड्रेस बनता है कॉलम का नेम और रो का नेम कंबाइन करने से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन 16, देयर आर 6 अलाइनमेंट इन एक्सेल, तो एक्सेल में 6 अलाइनमेंट ही होते हैं, होम टैब में ही मिल जाएंगे आपको, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 17, द ऑप्शन ऑटोसम इज़ यूज्ड फॉर, ऑटोसम ऑप्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो ऑटोसम का यूज़ हम करते हैं एट द वैल्यूज़ ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, जो सेल हमने सेलेक्ट की हुई हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन सबको जोड़ने के लिए। क्वेश्चन 18, द wrap टेक्स्ट ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर, wrap टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी, टू क्रिएट मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल। एक ही सेल में अगर आपको अलग अलग लाइन में डेटा लिखना है तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे wrap टेक्स्ट। क्वेश्चन 19, इन एक्सेल द मिनिमम जूमिंग इज़, मिनिमम जूमिंग क्या होती है एक्सेल में? तो इसकी रेंज होती है एक्सेल में जूमिंग की मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%। ये आप ध्यान रखना, ये 500 नहीं है, ये 400 है। क्वेश्चन 20, वी कैन हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल शीट, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं। आप पहले व्यू टैब में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको अगर हम अनचेक करेंगे तो ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? जिनसे हमें पता चलता है रो कौन सी है और कॉलम, मतलब लाइन है एक्सेल की। क्वेश्चन 21, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है? तो इसका यूज़ हम करते हैं टू मर्ज मल्टीपल सेल, बहुत सारी सेल को आपस में एक करने के लिए, मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का। क्वेश्चन 22, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसका हमें आउटपुट बताना है। देखिए एक्सेल में जो CCC के सिलेबस में लगभग 30 फंक्शन है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना जल्दी। फिलहाल इसका आंसर है आंसर डी। देखिए फंक्शन है मिड, तो ये इस टेक्स्ट के स्ट्रिंग में से बीच में से कुछ प्रिंट करेगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है न्यू दिल्ली और स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 3 मतलब W से शुरू हुआ और एंडिंग पॉइंट है 4, तो हम W से काउंट करेंगे 4 कहाँ पे है, तो W पहला, स्पेस भी काउंट होगा, ये दूसरा, D तीसरा और E चौथा, तो WDE ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, मैक्स फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? तो मैक्स फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं उन वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो बताने के लिए, ये थोड़ा हाईलाइट गलत हो गया, इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा, मैं इसको ठीक कर लूँगा, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन 23, किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जहाँ पे एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेल। क्वेश्चन 22, द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा सेल का सही एड्रेस नहीं है? तो मैंने सेल एड्रेस के बारे में आपको आई थिंक बता दिया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1BC10। देखिए पहले अल्फ़ाबेट का नाम आता है फिर नंबर्स का सेल के एड्रेस के लिए। क्वेश्चन 25, आउटपुट ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज। ये अगर हम किसी एक्सेल सेल में ये ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल जैसे मैथ में हम आंसर निकालते हैं बॉडमास रूल का यूज़ करके, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या चिन्ह का यूज़ हम करते हैं किसी फॉर्मूले या फंक्शन को शुरू करने से पहले? तो ऑप्शन बी, इक्वल टू। नेम बॉक्स डिस्प्लेज द। नेम बॉक्स एक जगह होती है एक्सेल इंटरफेस, अगर आप देखें इस तरह ये, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सेल का एड्रेस। जिस सेल पर आप क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। क्वेश्चन 28, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ राउंड फंक्शन। इसके अंदर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। राउंड फंक्शन का यूज़ हम करते हैं बाद की डिजिट को ज़ीरो बनाने के लिए। तो यहाँ पे -3 का मतलब है कि हम 658 को राउंड फिगर में कर रहे हैं, तो ये राउंड है, ये बढ़ा देगा इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगी 15,000। मैंने अभी आपको बताया कि मैं सारे फंक्शन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सब फंक्शन जो आपके सिलेबस में है CCC के। क्वेश्चन 29, टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट। पहली वर्कशीट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल+ पेज अप। क्वेश्चन 30, द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ एक्सेल फाइल इज़। एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम मतलब जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वहाँ पे पहले से कुछ नाम लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है बुक 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31, विच कमांड इज़ यूज टू सेलेक्ट द लास्ट सेल ऑफ वर्कशीट। किसी शीट की आखिरी सेल तक सेलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है Alt+End। क्वेश्चन 32, इन विच मेन्यू यू विल फाइंड द फ्रीज पेन ऑप्शन। फ्रीज पेन ऑप्शन आप किस मेन्यू में ढूंढ सकते हैं? तो इसका आंसर है व्यू। व्यू टैब में आपको जाएंगे तो फ्रीज पेन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज़ होता है किसी टॉप रो या कॉलम को फ्रीज करने के लिए, मतलब जब आप शीट को स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो किसी कॉलम को या रो को हम फिक्स कर देंगे, वो साथ साथ स्क्रॉल होगी। क्वेश्चन 33, द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एक्सेल। एक्सेल में पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 34, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। चार्ट बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं? चार्ट विज़ार्ड। इंसर्ट मेन्यू में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको चार्ट विज़ार्ड ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन 35, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का रिज़ल्ट क्या आएगा एक्सेल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12। देखिए सिंपल 10 + 2 12 है, आप एक्सेल की वजह से कंफ्यूज मत होना,
सिंपल आपको बोर्ड मास रूल लगाना है इस तरह के एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन 36, विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल ऑफ एक्सेल शीट, प्रेस डैश की। इनमें से हम किस की को दबाकर एक्सेल में डेटा एंटर नहीं कर सकते? तो एरो की से भी हम एक सेल से दूसरी सेल पे जाकर डेटा एंटर कर सकते हैं, एंटर की से भी, ESC की से नहीं कर सकते मतलब एस्केप की से, और टैब की से भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 37, इन एक्सेल व्हेन नंबर आर टाइप इनसाइड अ सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज। जब हम किसी सेल में न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है नंबर्स का राइट और अल्फ़ाबेट्स का लेफ्ट। इनमें से कौन से फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन किसी कंडीशन के आधार पर? तो इसका आंसर है सम इफ। ये भी फंक्शन ही है एक्सेल में, तो मैंने अभी बताया, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन 39, द स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल 2013 इज कॉल्ड। एक्सेल 2013 में जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्कबुक। क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेल में इस तरह की एरर आ गई है तो इससे आप क्या समझोगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर किसी सेल में इस तरह हैश 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 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस सेल के अंदर जो डेटा लिख रहा है उसके लिए उस कॉलम की विड्थ मतलब चौड़ाई कम पड़ रही है। तो इस एरर को हटाने के लिए आपको सिंपल कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देनी है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के लिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।